हेलो एवरीवन, वेलकम टू G1 ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्कीन्स। क्या करेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्कीन्स। तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स हैं, उससे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी किसके बारे में, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RX से हमने बताया था, और एराइल हैलाइड्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ARX से। तो ये मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको बताया था ये किस चीज से डिराइव होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि किस चीज से डिराइव होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। और मैंने आपको थोड़ा सा और एक चीज बताई थी कि आपके पास कितने तरीके के एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कार्बन। क्या बोला था मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। अगर उसके साथ कार्बन के साथ हम हैलोजन लगा दें तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और क्या बन जाएगा? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो हमने ये पढ़ लिया है। अब हमने आगे क्या करना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। वो अल्कोहल से भी बनाए जा सकते हैं, वो एल्कीन से भी बनाए जा सकते हैं, वो एल्केन से भी बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास वेरियस वेज हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं। तो जो एल्काइल हैलाइड है, अगर हम अल्कोहल से बनाते हैं तो सबसे पहले हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं अभी क्या, अल्कोहल। किससे? फ्रॉम अल्कोहल। हम क्या बनाने वाले हैं अभी, एल्काइल हैलाइड। किससे? फ्रॉम अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल है, इसके ऊपर जो है अलग अलग तरीके से अटैकिंग एजेंट जो है वो अटैक कर सकता है, और क्या बना सकता है, एल्काइल हैलाइड। क्या बना सकता है? एल्काइल हैलाइड। तो कहने का मतलब ये है कि अब अल्कोहल के ऊपर क्या चीज अटैक करेगी, उसके बेसिस पे स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग हेलोजेनेसिस। मतलब अल्कोहल के ऊपर क्या अटैक करने वाला है अब, हेलोजेनेसिस, और उससे क्या बनने वाला है, एल्काइल हैलाइड। क्या बनने वाला है उसमें, एल्काइल हैलाइड। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अब हमने अल्कोहल और हेलोजन एसिड की रिएक्शन करवानी है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो इसकी जनरल सी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। पहले क्या रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है कि हमने क्या देखी है, एल्काइल हैलाइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, RX से। क्या करते हैं हम, RX से रिप्रेजेंट करते हैं। अब RX से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो क्या है, अल्कोहल है। तो मतलब OH को रिप्लेस करना है किससे, X से। किससे रिप्लेस करना है, OH को रिप्लेस करना है किससे, X से। तो X कहां से मिलेगा, हेलोजन एसिड से। किससे मिलेगा, हेलोजन एसिड, जिसको हम क्या लिखते हैं, HX। क्या लिखते हैं उसको हम, HX। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले लिख देते हैं अल्कोहल। क्या लिख देते हैं, अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल है ये किससे रिएक्ट करता है, वो HX के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, क्या बनाएगा, अब यहाँ पे ये RX प्लस क्या बन जाएगा, साथ में वाटर। क्या बन जाएगा, साथ में वाटर। तो मीन्स टू से, देखिए मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा जनरल से इंडिकेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे OH निकल गया और यहाँ पे H निकल गया, क्या बन गया, वाटर। और क्या बन गया यहाँ पे, RX। क्या बन गया, साथ में RX। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। कहाँ से बना रहे हैं हम इसको, फ्रॉम अल्कोहल्स। और उसके ऊपर अटैक किस चीज का हो रहा है, हेलोजन एसिड का। किसका हो रहा है, हेलोजन एसिड। आपको मैंने पहले भी कहा था कि एल्काइल हैलाइड अलग अलग तरीके के होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शियरी होते हैं। तो हम तीनों बनाएंगे, और तीनों को बनाने के लिए हम जो सब्सट्रेट यूज करेंगे यहाँ पे वो सेम कॉरेस्पॉन्डिंग चलेगा। मतलब टर्शियरी से टर्शियरी बनेगा, मतलब टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, एंड प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। क्या बनाते हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कहाँ से बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल से। और आपको पता है कि टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, सिंपल है, कार्बन है और कार्बन के पास क्या है, 3CH3 ग्रुप्स हैं। क्या है, कार्बन के पास 3CH3 ग्रुप है, और कार्बन के पास और क्या है, 1 is OH ग्रुप।
जो क्या है आपके पास OH ग्रुप है। किसके साथ रिएक्ट करेगा ये? मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मान लीजिए ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl से। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैं मोस्टली रिएक्शन अभी HCl से पढ़ूंगा, HBr और HI की बात बाद में करते हैं। तो जो HCl है, अगर मैं उससे रिएक्शन इसकी करवाता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकल जाता है? वाटर। और आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे, वो क्या बन जाता है? टर्शरी एल्काइल हैलाइड। क्या बन जाता है यहाँ पे? टर्शरी एल्काइल हैलाइड। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। तो ये आपके पास मैंने बनाया क्या? टर्शरी एल्काइल हैलाइड। किससे? टर्शरी अल्कोहल से। अब अगला जो नेक्स्ट है मेथड, वो क्या है? वही सेम करना है हमने। सेकेंडरी अल्कोहल लेना है और उसके साथ किसकी रिएक्शन करवाएंगे? HCl की रिएक्शन करवाएंगे, प्रोडक्ट हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो मतलब अब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बन के अक्रॉस क्या होगा? 2 CH3 ग्रुप होंगे। क्या होंगे? कार्बन के अक्रॉस 2 CH3 ग्रुप्स होंगे और उसके पास और क्या होगा? OH एंड हाइड्रोजन। साथ में मैंने क्या लिख दिया? HCl लिख दिया। ये जो रिएक्शन है थोड़ा हीट करना पड़ता है इसको। क्या करना पड़ता है इसको? थोड़ा सा हीट करना पड़ता है इसको। तो जब हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, इसको रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे ऐसे हो जाती है, वो टाइम लगता है, इसलिए हम थोड़ा हीट करते हैं। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या बनता है यहाँ पे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब ये जो आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना है, साथ में क्या बन जाएगा इसमें? वाटर। क्या बन जाएगा यहाँ पे? वाटर। अब आपने सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना दिया। अब हम क्या चलेंगे? प्राइमरी की ओर चलेंगे। क्या चलेंगे हम? प्राइमरी की ओर। तो हमने क्या ले लिया? प्राइमरी के लिए ये ले लिया, इथेनॉल ले लिया। क्या ले लिया? इथेनॉल। मतलब CH3 CH2 क्या? OH ले लिया। और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? HCl से करवा दी। किससे करवा दी? HCl से। तो जैसे ही मैं इथेनॉल की रिएक्शन HCl से करवाऊंगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, इजीली नहीं होगा ये प्रोडक्ट प्रेडिक्ट, क्योंकि अब आपको ऐसा जैसे अभी पीछे हमने रिएक्शन की वैसे नहीं होने वाली। मतलब कि अब हमारे पास यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल है वो HCl से रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाता है। क्या कहा मैंने? कि प्राइमरी अल्कोहल HCl से रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों होता है उसकी बाद में बात करते हैं। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दूं कि अगर मेरे को इस रिएक्शन को करवाना है ना, क्या करवाना है? इस रिएक्शन को फिजिबल करवाना है, तो इसके लिए मेरे को एक रिएजेंट यूज करना पड़ता है। वो क्या बोलते हैं इसको? एनहाइड्रस ZnCl2। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2। ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लुकस रिएजेंट। लुकस रिएजेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर में पूछा जा सकता है कि लुकस रिएजेंट क्या होता है। तो ये आपके पास एनहाइड्रस ZnCl2 अगर मैं यूज करूंगा तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या बन जाता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दैट इज CH3 CH2 Cl प्लस क्या बन जाता है? वाटर। क्या बन जाता है यहाँ पे? वाटर। तो अब इसमें ये जो रिएक्शन है ये हुई नहीं पहले। अगर ये हुई तो किसकी प्रेजेंस में हुई? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में हुई? एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रूव्स प्रोसेस। तो ये बाय नेम रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कौन सी है ये? फर्स्ट रिएक्शन है जो बाय नेम रिएक्शन है। तो ये है ग्रूव्स प्रोसेस, जिसमें हम क्या लेते हैं? प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, साथ में क्या ले लेते हैं? HCl। क्या ले लेते हैं? HCl, दैट इज एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोजन एसिड। और किसके प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करवाएंगे? एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। और जब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दैट इज CH3 CH2 Cl प्लस क्या? वाटर। प्लस क्या है? वाटर। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफिकेशन दे देता हूं आपको कि रिएक्शन क्यों नहीं हुई। तो इस रिएक्शन को क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे देखूं CH2 और ये क्या? OH बॉन्ड है। क्या है यहाँ पे? CH2OH बॉन्ड। जो CH2OH बॉन्ड है ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। जो आप सेकेंडरी अल्कोहल है या आपके पास टर्शरी अल्कोहल लिया गया है, उसमें ये जो स्ट्रेंथ है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, दैट इज लेसर एंड मोर फिजिबल फॉर ब्रेकेज। क्या है? एंड मोर फिजिबल है, मतलब इजिली टूट सकता है वहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे इजिली फिजिबल नहीं होता, इजिली ये ब्रेक नहीं होता। अगर ये ब्रेक इजिली नहीं होता तो अब मेरे को क्या करना पड़ता है? यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? एनहाइड्रस ZnCl2।
तो ये एक टाइप से लुईस एसिड है। क्या है ये? लुईस एसिड। लुईस एसिड होने की वजह से इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, क्या है इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ पे क्या ले लिया, अल्कोहल लिया, कौन सा, अब मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल कौन सा है, यहाँ पे प्राइमरी, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन क्या कर सकता है, Zn को, जिंक को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्या कर सकता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जिंक को दे सकता है। उसका मतलब जो एनहाइड्रस ZnCl2 है वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है विद ऑक्सीजन, इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। और इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या हो जाएगा, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है जो पहले आपका स्ट्रांग था वो क्या हो जाएगा, वीकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीकनिंग हो जाती है उस बॉन्ड की। तो अब देख लेते हैं कि वीकनिंग कैसे होगी इस बॉन्ड में। इस बॉन्ड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन जिंक को दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की कोशिश करता है, किससे, कार्बन से। किससे करता है, कार्बन से। जिसकी वजह से जो कार्बन से जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो जो बॉन्ड पहले क्या था, मोर कोवलेंट था, वो किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, आयनिक की तरफ। किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, आयनिक की तरफ। और अगर वो आयनिक बन गया तो मींस टू से अब थोड़ा सा आयनिक ज्यादा कैरेक्टर आने की वजह से क्या हो गया, अब वो वीकन हो गया, मतलब बॉन्ड थोड़ा वीक हो गया। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड, तो मींस टू से अब वो वीकन हो गया। और ये वीकन हो गया तो मतलब अब क्या हो सकता है, वो इजिली ब्रेक कर सकता है। क्या कर सकता है, इजिली ब्रेक कर सकता है। और जैसे ही वो वीकनिंग हो जाएगी तब रिएक्शन इजिली फिजिबल हो पाएगी और ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा और इजिली ये रिएक्शन हो जाएगी। तो होप्स तो आपको ये पता चल गया हो, तो इसको आप याद रखें। अच्छा, तो एक अनाउंसमेंट कर देते हैं बाप के लिए। हम जो है इस चैनल पे जो भी वीडियोस ऐड कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स के ऊपर, हम उनके नोट्स कुछ टाइम में ऐड करने वाले हैं। जैसे ही वीडियोस के ऊपर जो कमेंट्स हैं वो मोर देन 100 हो जाएंगे तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये नोट्स जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं वो अपलोड कर देंगे ताकि आप उनको डाउनलोड कर सकें। उनसे अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो इनको यूज़ कर सकें आने वाले टाइम में। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्या करना है अब हमने आगे डिस्कस, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड्स एंड एल्काइल आयोडाइड्स। तो एल्काइल ब्रोमाइड्स और एल्काइल आयोडाइड्स भी आपके पास सेम तरीके से बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर मैं एल्काइल ब्रोमाइड्स बनाने के लिए जाता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ HBr चाहिए होगा और साथ में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्या चाहिए मेरे को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने एक और चीज बात याद रखनी है, कुछ एक बुक्स पे ये बताया गया है कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स हम स्टडी नहीं करते हैं बाय यूजिंग HBr या HI। ऐसा नहीं है, आपके पास जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड्स हैं या आयोडाइड्स हैं वो हम बना सकते हैं इसके थ्रू, डायरेक्टली यूजिंग HI एंड क्या, HBr। तो उसको आप करेक्ट कर लें। और इस रिएक्शन को अगर हम स्टडी करेंगे तो इस रिएक्शन में सबसे पहले मैं आपको बनाना बताऊंगा कि टर्शियरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड सेम तरीके से बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली मैंने क्या ले लिया, एक टर्शियरी अल्कोहल ले लिया और साथ में क्या ले लिया, HBr ले लिया, तो साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, वही क्या, टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड। क्या बनेगा, टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड, जैसे कि मैंने अभी आपको ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में बताया। लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूं उसको आपने याद रखना है, क्योंकि ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी है तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये बनता है, क्योंकि आपके पास ये चीज मैंने आपको किसमें बताया है, जो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स हैं उसमें बताया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये सेम चलेगी। अब हम जो यहाँ देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि प्राइमरी कैसे बनेगा। क्या कैसे बनेगा, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड प्राइमरी
एल्काइल आयोडाइड्स। तो प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड और प्राइमरी एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड। क्या करूंगा, क्या बात करूंगा, प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को फिजिबल करवाने के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा एसिड्स चाहिए होते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास जो मैं यूज करने वाला हूँ वो क्या यूज करने वाला हूँ, H2SO4। क्या यूज करने वाला हूँ, H2SO4। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या यूज करेंगे इस रिएक्शन में। चलो रिएक्शन लिखते हैं इसकी पहले। तो इस रिएक्शन में हमने क्या ले लिया, ये प्राइमरी अल्कोहल। क्या ले लिया यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल लिया है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, HBr के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये HBr के साथ। और साथ में मैं एरो के ऊपर क्या लिख दूंगा, H2SO4। क्या लिख दूंगा, H2SO4। अब ये रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बना देगा, क्या बना दिया इसने, प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड, जो कि यहाँ पे क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। क्या है यहाँ पे, इथाइल ब्रोमाइड। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस साथ में आ गया वाटर। क्या बन गया यहाँ पे, वाटर। अब मैं इस रिएक्शन की बात करता हूँ तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हमने जो है HBr जो है वो रिएक्शन के अंदर ही जनरेट किया है। क्या किया है, रिएक्शन के अंदर ही जनरेट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैंने क्या किया है, जो HBr है वो इन सितु जनरेशन करी है। क्या करी है, इन सितु जनरेशन। उसका मतलब क्या होता है, इन सितु का मतलब आपने जो रिएक्शन है उसी रिएक्शन के मिक्सचर के अंदर क्या बनाया है, HBr बनाया है। तो कैसे ये बनाया है, बहुत सिंपल। हमने क्या क्या किया है, हमने KBr ले लिया। क्या ले लिया मैंने, KBr ले लिया। और साथ में क्या ले लिया मैंने, H2SO4। क्या ले लिया मैंने, H2SO4। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, इसमें HBr प्लस साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे, KHSO4। क्या बन जाएगा, KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाइसल्फेट। क्या बन जाएगा, पोटेशियम बाइसल्फेट। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को करवाना है तो HBr जो है हमारे पास कितना परसेंट चाहिए, 48%। कितना चाहिए हमें, 48%। तो इस रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन के तौर पे भी लिख लेते हैं। मैंने क्या किया, इन सितु जनरेशन है तो मतलब मैं HBr नहीं लिखूंगा, वहां पे HBr की जगह क्या लिखूंगा, KBr एंड H2SO4। तो कहने का मतलब मैंने क्या लिखा, अब लिख दिया प्राइमरी अल्कोहल दैट इज इथाइल अल्कोहल प्लस क्या बना दिया मैंने, प्लस क्या ऐड कर दिया इसमें, प्लस ऐड कर दिया क्या, KBr। और साथ में क्या ऐड कर दिया, H2SO4। अब आपको पता है कि इन सितु जनरेशन करी है हमने क्या, HBr से। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा हमारे पास, वंस अगेन क्या, एल्काइल ब्रोमाइड दैट इज इथाइल ब्रोमाइड प्लस क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास, वाटर प्लस क्या बन गया, KHSO4। क्या, KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट। क्या बन गया, पोटेशियम बाइसल्फेट। तो ये आपको मैंने बता दिया कि क्या बनाया हमने, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड। क्या बना दिया मैंने, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड। टर्शरी के और सेकेंडरी के लिए आप डायरेक्टली वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। किसके लिए, आपके पास जो अल्काइल हैलाइड्स में हमने क्या पढ़ा है, अल्काइल क्लोराइड। कौन से पढ़े हैं, अल्काइल क्लोराइड्स। अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, आयोडाइड्स की तरफ। किसकी तरफ मूव करेंगे, अल्काइल आयोडाइड्स। तो जो अल्काइल आयोडाइड की मैं बात करता हूं तो टर्शरी और सेकेंडरी तो सेम चलेंगे, बट हम किसकी बात करेंगे अब यहाँ पे, प्राइमरी के। किसकी बात करेंगे, प्राइमरी। तो जब प्राइमरी हम बनाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, इसकी रिएक्शन लिखना शुरू कर देते हैं। इस रिएक्शन में हमने क्या लिख दिया, इथाइल अल्कोहल। क्या लिख दिया, इथाइल अल्कोहल प्लस साथ में क्या ले लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या ले लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। कितना, 57%। कितना लिया, 57%। आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे, इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है इसमें प्रोडक्ट, इथाइल आयोडाइड। क्या बन गया यहाँ पे, इथाइल आयोडाइड प्लस क्या बन गया, वाटर। प्लस क्या बन गया, वाटर। जो ये रिएक्शन है इसमें भी हम सेम ही करते हैं कि इन सितु जनरेशन करते हैं किसकी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। किसकी करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इस रिएक्शन में, उसमें अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे बनाते हैं, डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, हम यूज करेंगे पोटेशियम आयोडाइड एंड क्या, H3PO4।
क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या ले लेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। चलिए इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो हमने लिया फॉस्फोरिक एसिड कितना, 95%। कितना ले लिया, 95%। प्लस क्या ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड। प्लस क्या ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड। तो प्रोडक्ट में क्या बना देता है ये क्या बनाता है, ये बनाता है क्या, HI। क्या बनाता है, HI प्लस क्या बना देगा, KH2PO4। क्या बना देगा, KH2PO4 मतलब पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बना दिया इसने, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इस रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन के तौर पे भी आप लिख सकते हो क्या, कि HI नहीं लिखना, बस हमने जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी है उसमें क्या लिखा था, HI लिखा था ना। तो अब हमने HI की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है क्या, H3PO4 प्लस क्या, पोटेशियम आयोडाइड। तो आप लिख सकते हैं इसको, मतलब हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया इथाइल अल्कोहल प्लस क्या, H3PO4 प्लस क्या, पोटेशियम आयोडाइड। H3PO4 कितना परसेंट लिखा मैंने, 95%। कितना लिख दिया, 95% चाहिए हमें यहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट है इसमें वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस प्रोडक्ट में इथाइल आयोडाइड। क्या बन गया यहाँ पे, इथाइल आयोडाइड। साथ में क्या बन गया अब आपके पास यहाँ पे, वंस अगेन वाटर एंड क्या, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बन गया, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये तरीके थे हम जिनसे क्या बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं बाय यूजिंग अल्कोहल, और उनके ऊपर किसका एक्शन करके, हैलोजन एसिड्स का। किसका, हैलोजन एसिड्स का। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं और आपको थोड़ा सा आगे जल्दी से एक दो चीजें बताना चाहूंगा। हालांकि हम उसको मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का। तो एक दो चीजें आपको बता दूं कि इसमें जो रिएक्टिविटी है किस एसिड की ज्यादा होती है। तो इसमें जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा HI की होती है, उसके बाद HBr की होती है, उसके बाद HCl की होती है, उसके बाद HF की होती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की होती है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए इतना याद रखना आपने कि क्या सबसे ज्यादा आयोडाइड नेगेटिव, क्योंकि HI क्या देगा, आयोडाइड नेगेटिव। उसके बाद HBr क्या देगा, Br नेगेटिव। उसके बाद HCl क्या देगा, Cl नेगेटिव। और HF क्या देगा, F नेगेटिव। तो मीन्स टू से ये जो आपके पास रिएक्टिविटी है ये सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, आयोडाइड के लिए। उसके बाद Br के लिए, Br नेगेटिव के लिए। उसके बाद Cl के लिए। उसके बाद F के लिए, फ्लोराइड के लिए। तो थोड़ा सा इतना सा ऑर्डर याद रखिए अभी थोड़ी देर के लिए। हम इसको बाद में बताएंगे कि क्यों ये रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि अभी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद थोड़ा सा एक दो चीजें और बता दूं कि रिएक्टिविटी जो है वो किस में सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी आप पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, टर्शियरी अल्कोहल में जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल में रिएक्टिविटी ज्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद क्या, उससे सबसे कम जो है वो क्या, कौन सा अल्कोहल रिएक्टिव होता है, प्राइमरी अल्कोहल। तो इतना सा अभी ऑर्डर आप याद रखें, मैकेनिज्म में इसकी क्लैरिटी देंगे कि क्या रीजन है कि वो इतने रिएक्टिव हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे क्या, एल्काइल हैलाइड्स बाय यूजिंग सम ऑफ द हैलोजिनेटिंग एजेंट। क्या यूज करेंगे साथ में, हैलोजिनेटिंग एजेंट्स। हैलोजिनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, PCl3, PCl5, थायोनाइल क्लोराइड। क्या है, थायोनाइल क्लोराइड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हैलोजिनेटिंग एजेंट्स हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं। क्या है ये आपके पास, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। तो आगे चलिए इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिस्कशन में सबसे पहले क्या करता हूं मैं सबसे पहले एक रिएक्शन लिख देता हूं, इसके लिए क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसके लिए क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए मतलब कि एक नेम्ड रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे, नेम्ड रिएक्शन से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं इसको बोलेंगे हम डार्जन प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको हम, डार्जन प्रोसेस। इस प्रोसेस में अगर मैं बात करता हूं तो आप ये जो प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल मेथड है। क्या है, एक इंडस्ट्रियल मेथड। एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड होता है और एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड होता है। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपेयर मेथड। मतलब लार्ज स्केल पे अगर आपने अल्काइल हैलाइड्स बनाने हैं तो आप इस मेथड को यूटिलाइज करते हैं। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इथाइल अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया, इथाइल अल्कोहल। साथ में थायोनाइल क्लोराइड ले लिया, SOCl2। क्या ले लिया साथ में,
SOCl2। तो ये प्रोडक्ट में क्या बनाता है? ये प्रोडक्ट बनाता है किसके प्रेजेंस में बनाता है? ये pyridine के प्रेजेंस में। कैटालिस्ट है pyridine, तो pyridine के प्रेजेंस में ये जो है प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है प्रोडक्ट? ये बनाता है इथाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड, मतलब C2H5Cl बना दिया, प्लस क्या बन गया यहाँ पे? देखो यहाँ पे बन गया HCl, बन गया यहाँ पे HCl, प्लस बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया यहाँ पे? सल्फर डाइऑक्साइड। इस मेथड का सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है ना, वो यही है कि जो HCl और सल्फर डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रिएक्शन को लीव कर देते हैं, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में बनते हैं। किसकी फॉर्म में बनते हैं? गैसियस फॉर्म में। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि क्या इसमें हुआ। इसकी छोटी सी इंडिकेशन देख लीजिए, क्या कीजिए, इसकी इंडिकेशन देख लीजिए कि क्या क्या प्रोडक्ट बना, कैसे बना। तो चलिए सबसे पहले इसकी इंडिकेशन देखने के लिए मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, इथाइल एल्कोहल को कुछ इस तरीके से लिखता हूं। क्या लिख दिया मैंने? CH3CH2OH खोल के थोड़ा लिख दिया इसको। अब आपके पास जो SOCl2 है ना, उसका मैं जो SO सल्फर और ऑक्सीजन है उसको इकट्ठे लिखता हूं और Cl को अलग अलग करके लिखता हूं। इस तरीके से SOCl2। तो जब मैंने इसको ऐसे लिखा है तो देखिए अब क्या क्या निकल सकता है। देखिए यहां से निकल गया HCl। क्या निकल गया? यहां से HCl। और यहां से क्या निकल गया? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या निकल गया? यहां से सल्फर डाइऑक्साइड। और यहां पे क्या रह गया? इथाइल क्लोराइड। क्या बन गया यहाँ पे? इथाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। मैकेनिज्म इसका नेक्स्ट टाइम करेंगे और आप थोड़े रेडी रहें उसके लिए। चलिए, तो होप सो आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो। जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ आप उसी तरीके से साथ में बने रहिए, आपको ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक करना